हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से काम करता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे काम हैं। इसके जो बेनिफिट है, इसके जो काम है, वो हम लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझ के आए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो काम ही नहीं चलेगा कंप्यूटर के अंदर। इसके बिना हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते और ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें हार्डवेयर को एक्सेस करने की परमिशन देता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो ना तो हम हार्डवेयर को समझ पाएंगे एज अ यूज़र और ना ही जो हार्डवेयर है वो यूज़र की लैंग्वेज को, यूज़र की भाषा को समझ पाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम का। इसमें जो फंक्शनैलिटी होती है, इसके जो काम होते हैं, उनमें प्रोसेस मैनेजमेंट का, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस का मैनेजमेंट, जो जो डिवाइसेस इसके साथ में जुड़ी हुई हैं उन सब का मैनेजमेंट, ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है कंप्यूटर को। और जो प्रोसेस की जा रही है, जॉब अकाउंटिंग करना, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हमारी हार्ड डिस्क, उसका भी मैनेजमेंट ये रखता है अपना। और प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कल अपन ने बात की थी कि एक सिस्टम मिडल के अंदर है जिसको क्या कर रहे हैं, सब यूज़र यूज़ कर रहे हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर में मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क को बनाते हैं। उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट का काम संभालता है। और यूज़र के बीच में और हार्डवेयर के बीच में, सॉफ्टवेयर के बीच में, सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाने का काम कौन करता है, तो मेन काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमने कल देखी थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, इसका प्राइमरी गोल तो ये होता है कि ये एक अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करवाए, किसे, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक बढ़िया वाला इंटरफेस प्रोवाइड करवाए, ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करवाए, ताकि यूज़र बहुत ही आसानी से काम कर सके। और प्रत्येक यूज़र, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, बुज़ुर्ग है, उसको कोई नॉलेज है या नहीं है, बट वो उस कंप्यूटर को यूज़ कर सके, ऐसा इंटरफेस की डिमांड की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम से। और इसका सेकेंडरी गोल क्या है कि ये एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट में मतलब ये मान लो आप कि इसकी स्पीड भी होनी चाहिए, अच्छी स्पीड से काम करना चाहिए, मेमोरी हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए इसकी। ये हमारे क्या सेकेंडरी गोल है। ठीक है, पहला गोल क्या है हमारा, फर्स्ट प्राइमरी गोल है कि ये एक हमें अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करवाए। तो वन बाय वन हम इन सभी फंक्शंस को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये प्रोसेस का मैनेजमेंट करता है, कैसे मेमोरी मैनेजमेंट करता है। उससे क्या है कि हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से सब चीज़ों को हैंडल करता है। नंबर 1 पे हम बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको कल भी बताई थी। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, एक ऐसा प्रोग्राम जो अभी अंडर एग्जीक्यूशन में है, अभी पूरा नहीं हुआ, वो किसका वेट कर रहा है, सीपीयू का वेट कर रहा है कि कब उसे सीपीयू मिले और वो एग्जीक्यूट हो, वो पूरा हो जाए, अपना काम पूरा कर ले। तो जो प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब प्रोसेस को मैनेज करता है। प्रोसेस में हमने बात की थी क्या हो सकता है, अगर आप कोई वर्ड की फाइल खोलना चाहते हो, आपने क्लिक कर दिया, ये भी एक प्रोसेस है। आप ब्राउज़र को खोलकर कोई जीमेल वगैरह एक्सेस करना चाहते हो, कोई ब्राउजिंग करना चाहते हो, तो वो भी आपकी एक प्रोसेस हो जाएगी। आपने प्रिंटिंग कमांड दे रखी है, प्रिंटर के ऊपर प्रिंटिंग कमांड ऑन प्रिंटर, तो ये भी एक यूज़र के द्वारा दी गई प्रोसेस हो जाएगी सीपीयू के लिए। तो प्रोसेस अलग अलग तरह की हो सकती है। अब इन प्रोसेस के अंदर सीपीयू कौन से वाले प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, उसको कितना टाइम देगा, तो ये डिपेंड करता है। कल भी जैसे अपन ने देखा था इसे कि जैसे यहाँ पे सीपीयू है, तो सीपीयू को जितनी भी हमारी रैम के अंदर प्रोसेस हैं, जैसे रैम में प्रोसेस कर लेते हैं 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, कौन सी प्रोसेस जो है वो सीपीयू के पास सबसे पहले जाएगी पूरी होने के लिए। जैसे मान लेते हैं प्रोसेस 2 जा रही है अभी सीपीयू के पास, और प्रोसेस 2 है कि ब्राउज़र में हमें जीमेल एक्सेस करना है,
तो यहाँ पे हमें क्या होगा, जीमेल की विंडो आ जाएगी अपने पास। इस तरह से सीपीयू सबसे पहले कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, उसका मैनेजमेंट का काम किसका होगा। यहाँ पे बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम के का ही एक भाग होता है शेड्यूलर, वो इसमें से एक प्रोसेस को सीपीयू के पास भेजेगा। ये सब काम किसका हो जाएगा, मैनेज करने का हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब आपने कई बार ऐसे देखा होगा, आप डबल क्लिक कर देते हो किसी भी फोल्डर के ऊपर या किसी फाइल के ऊपर मूवी चलाने के लिए, थोड़ा सा टाइम लेता है कंप्यूटर, और उस टाइम में हम थोड़ा वेट करते हैं। वेट करने के बाद क्या होता है कि वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। जैसे वीएलसी में आपने कोई वीडियो चलाया और वो वीडियो थोड़ा सा लैग लेगा और फिर बाद में क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा। आप उस टाइम में वेट कर रहे होते हो ताकि वो प्रोग्राम चल जाए। तो इसके पीछे का लैग होने का रीज़न क्या होता है, इतना वेट करवाने का, थोड़ा 2-4 सेकंड 5 सेकंड जो भी है वो वेट करवाने का रीज़न ये होता है कि कंप्यूटर का जो अंदर का जो भाग है, उसकी मेमोरी है, उसका जो सीपीयू है, रैम है, उसमें वो डेटा भी है नहीं, वो उस डेटा के ऊपर प्रोसेस कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा है कि कौन सी वाली प्रोसेस मुझे एक बार करनी है, फिर मैं यूज़र के द्वारा दी गई दूसरी इंस्ट्रक्शन को पूरा कर पाऊंगा। इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो कौन सी प्रोसेस उसको क्रिएट करनी है और किस प्रोसेस को उसे डिलीट करना है। जैसे कोई प्रोसेस आई P2 क्या था कि ब्राउज़र के ऊपर जीमेल एक्सेस करना है, यूज़र ने इसको जीमेल को एक्सेस किया और करने के बाद उसने उसको लॉग आउट कर दिया। वेब ब्राउज़र उसने क्या किया, कट कर दिया। तो जैसे ही उसने उस क्लोज बटन के ऊपर क्लिक किया, करते ही ये वाला जो टाइम सीपीयू ने इसको दे रखा था वो वहाँ से बंद हो जाएगा। तो ओएस का सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी कि सबसे पहले वो उस प्रोसेस को डिलीट करे जो भी हाल फिलहाल में उसने क्या कर रखा है, सीपीयू को दे रखी थी। प्रोसेस को क्रिएट करना और प्रोसेस को डिलीट करना, ये दोनों ही काम किसके हो जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के। कोई प्रोसेस है उसको सस्पेंड करना है या रिज्यूम करना है। सस्पेंड होता है मतलब कि वो काम या वो डेटा वो अभी है नहीं, सीपीयू उसके ऊपर काम नहीं करेगा, तो उसे हम क्या करें, सस्पेंड कर दें। या फिर किसी प्रोसेस को एक बार अपन रिज्यूम कर लें, थोड़ा सा टाइम यूज़र को वेट करवाएं, उस प्रोसेस को हम थोड़ी देर वेट करवाएं, तो हम क्या करेंगे उसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस को रिज्यूम भी कर सकता है, उसको एक बार स्टॉप भी कर सकता है। और तीसरी बात जैसे कि हमने यहाँ पे की थी कि कौन सी प्रोसेस जो है उसको सीपीयू मिलेगा, ये होती है शेड्यूलिंग करना, है ना। ये हम आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये काम जो होता है वो कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग होता है शेड्यूलर। ये भी एक तरह का प्रोग्राम है। और हमने जैसे देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से मिलके बना होता है, जो एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है उसे हम बोलते हैं, वो प्रोग्राम हो जाएंगे। और प्रोग्राम का ही सेट मतलब बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है, छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर बना है, और खुद अपने आप में वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। शेड्यूलर उसके अंदर एक प्रोग्राम होता है जो कौन सी प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा, एलोकेट होगा, ये डिसाइड करता है शेड्यूलर। और शेड्यूलिंग करने की जो प्रोसेस होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ये काम भी किसका होता है, ओएस का। अब शेड्यूलिंग में हम जब शेड्यूलिंग को करेंगे उस टाइम हम देखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूल करके एक इसमें शेड्यूलिंग प्रोसेस है। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग सुना होगा आपने, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, क्यू शेड्यूलिंग करके भी एक आता है, और एक आती है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। तो ये सब हम जब शेड्यूलिंग का पोर्शन करेंगे तब पूरा कर लेंगे। अभी आपको ये देखना है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इतनी ये कहानी आपको पता होनी चाहिए। आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं। आगे इसकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हम पूरी कंप्लीट करेंगे, एक एक दो दो जैसे भी है छोटी वीडियोस बना के। आप इसी तरह बने रहें, और वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।